मेरे बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। क्या सुनना चाहते हो तुम मुझसे कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ या नहीं? करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती। तुम कहोगे तो तुम्हारे साथ शायद भागने को भी तैयार हो जाऊं, लेकिन क्या तुम चाहोगे तुम्हारी मुन्नसा पे जो इल्जाम लगे हुए सच साबित हो जाए? इस शादी में शामिल हुए तो इस दोस्त को कभी नहीं भूलूंगी, और अगर मुखालिफ बनकर इस शादी को रोकने की कोशिश की तो इस दुश्मन को कभी नहीं भूलूंगी। और सच ये है कि मैं अपनी पहली बीवी माया से बहुत मोहब्बत करता हूं। मुन्नज़ा की खूबसूरती के जितने चर्चे सुने थे उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन मैंने भी उससे कह दिया है कि मैं जवाद की पहली बीवी हूं, और इस नाते से इतने खास दिन पर कम से कम दुआ देने का तो हक रखती हूं ना मैं। मेरी दुआ है कि जिस मकसद के लिए वो इस घर में आई है, आपकी वो ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी हो। तुम्हारा हक मेरी जिंदगी पर होगा, लेकिन मेरे दिल पर हक सिर्फ माया का होगा। अम्मा के दिल का चैन थी मैं, बाबा की राज दुलारी थी। शन्नो, शन्नो चाय ले आओ मेरे लिए, सख्त दर्द हो रहा है मेरे सर में। क्या बात है खाला अम्मी, मूड क्यों खराब है आपका? रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए। अब तो जवाद की शादी भी हो चुकी है, अब किस बात की टेंशन है आपको? तुम्हें समझ नहीं आएगी मेरी टेंशन की। आपकी परेशानी तो यही थी ना कि जवाद की दूसरी शादी हो जाए। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो चुकी है। कुछ भी ठीक नहीं था वहां पे, मैं बता रही हूँ तुम्हें, कुछ भी ठीक नहीं था। उसके घर वालों ने उस लड़की को ऐसे रुखसत किया जैसे उसकी डोली नहीं जनाजा रुखसत करते। यहाँ तक कि फैजान मियाँ ने अपनी बच्ची के सर पे हाथ तक नहीं रखा शफकत से, और बेटी गले भी नहीं लगी बाप के, न रोई। रिलैक्स खाला अम्मी, सब कुछ ठीक है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है। कह रही हूँ ना, कुछ भी ठीक नहीं। लेकिन ये बात तो अब मुन्नज़ा ही बता सकती है कि बाप बेटी में क्या खलिश चल रही है। खाला अम्मी, आप इतनी ना समझ तो कभी ना थी। क्या मतलब? ये सोचने वाली बात है, भला कोई इतनी खूबसूरत लड़की को, कुंवारी लड़की को शादीशुदा मर्द के साथ क्यों कर ब्याहेगा? कोई तो कमी रह गई होगी खाला अम्मी। जवाद के शादीशुदा होने की खामी तक नजर ना आई उन्हें। एक करोड़पति बाप की बेटी के लिए कुंवारे लड़कों के रिश्तों की कमी तो ना होगी। कुछ तो गुल खिलाए होंगे उस लड़की ने, तभी तो बोझ की तरह रुखसत किया गया है उसे। खाला अम्मी, मैं तो कहती हूँ एक बार फिर से तसल्ली कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक पोता तो मिल जाए, लेकिन वो आपका खून ना हो। मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ।
जवाद, जी नाश्ते के बाद सीधा दफ्तर जाओगे ना? जी हाँ, एक जरूरी मीटिंग है, वो अटेंड करनी है। आराम से आना, कोई हर्ज नहीं। मुझे आपकी मन्नत का पूरा एहसास है। अरे मन्नत का तो बहाना था, तुम्हें तो सिर्फ मुनज़्ज़ा से दूर रखना था। मैं समझा नहीं अम्मी। जवाद, मुझे तुम्हारी बेगम के किरदार पे शक है। मुझे लगता है तुम्हारे से पहले उसके किसी और से भी ताल्लुकात थे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ तो सोच समझ लिया कीजिए बात करने से पहले आप प्लीज। ये शादी मैंने आपकी जिद पे की थी। मुनज़्ज़ा मेरी बीवी है और आप उसके बारे में इतनी घटिया और इतनी छोटी बातें कर रही हैं। बहुत अफसोस हो मुझे अम्मी, बहुत अफसोस हो। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। बात सुनो, ये तुम्हारे अब्बा शादी के दिन इतने तुमसे नाराज क्यों थे, रूठे रूठे क्यों थे? तुम एक बात बताओ, तुम अपने बाप की इकलौती औलाद हो। शादी में तुम्हारे जितने भी चाव चोचले करते वो कम था। कहीं शादी से पहले तुम्हारा कॉलेज में कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था, इसलिए नाराज थे? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बात सुनो, अगर कोई बात है भी ना तो मुझे पहले बता दो, पता लगाने में मैं मिनट भी नहीं लगाऊंगी। आप गलत सोच रही हैं। चाय लेंगी? नहीं, तैयार हो जाओ, कहीं लेके जाना है तुम्हें। जी। हाय अल्लाह, बहू बेगम, बीबी जी ने तो छोटी दुल्हन की ऐसी खबर ली कि मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए। पता है, जब मैंने छोटी दुल्हन से कहा आपके लिए नाश्ता लाऊं, तो बीबी जी ने क्या कहा? कहने लगी कि जिसे अपना नाश्ता बनाना है जाके खुद बना ले, चल चलो तू अपना। और क्या कहा उसने? कहती क्या, बेचारी रोना सा मुंह बना के कोने में खड़ी रही। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि जिस लड़की को बीबी जी इतने चाह से साहब जी की दुल्हन बना के लाई थी, उसके साथ ऐसा सलूक करेंगी, वो भी पहली रात की दुल्हन। बड़ी ही कोई बोली और मासूम है जी, मजाल है जो पलट के एक भी जवाब दिया हो। भोली और मासूम नहीं है वो, बहुत चालाक है। खामोश रहकर मर्द का दिल कैसे जीतते हैं, ये फन अच्छी तरह आता है उसे। मैं भी देखती हूं कब तक ये मोम की गुड़िया पिघलती है और अपना आप खोती है। अब किसकी गोद में सर रखूं मैं, अब किसको दिल का हाल कहूं, अब कौन ये आंसू पोंछेगा, अब कौन ये माथा चूमेगा, अब किसकी गोद में सर रखूं मैं,
बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी हैं आप? और पापा? शुक्र है मेरी बच्ची, हम सब ठीक हैं, सिवाय मेरे। तुम्हारे बगैर रहने की आदत नहीं है ना, इसलिए तन्हाई में बार बार दिल भर आता है। दादी, अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगी? तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूं दादी, बहुत खुश। लगता ही नहीं है कि एक घर से दूसरे घर में आई हूं। मुझे भी आदत नहीं है दादी आपके बगैर रहने की, लेकिन हम दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तुम ठीक कह रही हो मेरी बच्ची, तुम खुश हो ये सुनकर ना मेरा दिल हल्का हो गया। हमेशा खुश रहो और तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। ओके दादी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तुमने जो मुनज़्ज़ा के खिलाफ मेरे दिल में गलतफहमी डाली थी, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने पीतल नहीं सोना ही पसंद किया था। और एक बात और, तुम मुनज़्ज़ा को जवाब से ज़्यादा देर दूर नहीं रख सकती, क्योंकि सोना अपनी चमक खुद ही जाहिर कर देता। मैं जानती हूँ दर्जन भर लड़कियों की तस्वीरें देखने में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये लड़कियां तुम्हारी हाँ की मुंतजिर है। मुनज़्ज़ा अपने कदम आगे बढ़ा चुकी है, अब तुम भी अपने आगे का सोचो। अपने कदम जमीन में गाड़ लेने से वक्त थम नहीं जाता। जो हुआ उसे भूल जाओ, इसलिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। काश के इस जुमले से दिल को बहलाया जा सकता मामा। मुनज़्ज़ा की एक शादीशुदा मर्द के साथ शादी, क्या अच्छा है इसमें मामा? मुनज़्ज़ा के जाने से जो तन्हाई मेरे हिस्से में आई है, अगर वो अच्छा है तो मैं इस तन्हाई के साथ अपनी जिंदगी गुजार लूंगा ना। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार मैं हूं? तो मामा आप ये खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें दिखा के क्या जताना चाहती हैं कि आपसे बड़ा हमदर्द कोई नहीं है मेरा? हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मुनज़्ज़ा से शादी ना करने का फैसला भी तुम्हारी फिक्र में ही मैंने किया है, क्योंकि हम बाइज्जत और खानदानी लोग हैं। मुनज़्ज़ा के बारे में तुम जानती क्या हो? फैजान भाई ने 18 साल उसे सीने से लगाकर पाला। उन जैसे मोहब्बत करने वाले शख्स ने जब उससे अपना ताल्लुक खत्म कर लिया, तो मैं क्यों मसीहा बनकर उसको अपना लेती? इस बहस का इस वक्त कोई फायदा नहीं है मामा। जो नहीं होना था वो तो हो ही चुका ना। और ये जो खूबसूरत लड़कियां हसीनाएं आप मेरे पास लाई है ना, इनमें से किसी एक के लिए भी मैं खुद को डिजर्विंग नहीं समझता। ले जाएं इनको और जाइए।
करीम बाबा। जी साहब जी। बीबी जान कहाँ? साहब जी वो तो अपने कमरे में है और कह रही हैं कि मुझे भूख भी नहीं है। आप ऐसा करें, खाना लेकर उनके कमरे में जाएं, मैं आता हूं। जी साहब जी, बेहतर। जान, मैं कब से खाने पे आपका इंतजार कर रहा था। नहीं बेटा, जब से मुनज़्ज़ा गई है मेरा किसी चीज को जी नहीं चाहता। मैं हूं ना, फिर आप अपने आप को अकेला क्यों समझ रही हैं? बेटा, मुनज़्ज़ा भी ऐसे ही कहा करती थी, देखा ना, चली गई छोड़कर। देखिए, आप अपने आप को अकेला ना समझे, मैं आपके साथ हूं। देखो, आंसर भी बेचारी रो रही थी कि आपने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। ऐसी भी क्या नाराजगी है कि उसको आपने पराया कर दिया? पराया तो तुम लोगों ने मेरी बच्ची मुनज़्ज़ा को कर दिया। आज मुनज़्ज़ा घर पे नहीं है तो अज़्ज़ा को भी मेरी याद आ गई। कैसे भूल जाऊं फजान कि मुनज़्ज़ा ने कैसी मजबूरी से शादी की। कैसे भूल जाऊं कि तुमने अपना बनाकर उसे लाचार छोड़ दिया। कैसे भूल जाऊं कि उसने सारे जुल्म हंस हंस के से। कैसे भूल जाऊं बेटा, कैसे भूल जाऊं। थैंक यू। इतने दिनों से मैंने कोई फरमाइश नहीं की तुमसे। आज मैंने डिनर का कह दिया तो इनकार कर दिया तुमने। शायद मुझे फोन पर पूछ लेना चाहिए था तुमसे। ख्वामखा तैयार हो गई मैं। मैं थक गया था इसलिए कह रहा था। अच्छा, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर चलते हैं। मुझे पता था तुम कभी मेरी कोई बात नहीं टाल सकते। फिर नाराज क्यों? देख रही थी कि तुम पर अब भी मेरी नाराजगी का कोई फर्क पड़ता है या नहीं। अब से क्या मुराद? अब एक अदद खूबसूरत बीवी भी तो है तुम्हारी इस घर में। उसे छोड़कर जाने का दिल ना चाहे तो अलग बात है। माया, मैं ऑफिस से जल्दी सिर्फ सुकून के लिए आता हूँ, सारी टेंशन के लिए नहीं। अच्छा बाबा, सॉरी। अच्छा चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े निकालती हूँ। माया, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। तुमने जो मुनज़्ज़ा के खिलाफ मेरे दिल में गलतफहमी डाली थी, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने पीतल नहीं सोना ही पसंद किया था। और एक बात और, तुम मुनज़्ज़ा को जवाब से ज़्यादा देर दूर नहीं रख सकती, क्योंकि सोना अपनी चमक खुद ही जाहिर कर देता। थैंक यू। अभी आया। तुम्हारे मूड को क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक था। कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, क्योंकि हम अपने बेगम के मूड का अंदाजा उनके फेस से नहीं बल्कि उनकी खामोशी से लगाते हैं। बताओ क्या बात है? कितना प्यार करते हो तुम मुझसे? ये अचानक इस सवाल का मतलब? दिल का क्या भरोसा, कब फिर जाए।
यानी तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है? देखो माया, अगर तुम्हें इनसिक्योरिटी इस वजह से हो रही है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, कि मेरी शादी दूसरी जरूर हो गई है, लेकिन मेरा दिल वही पुराना है, जिसमें सिर्फ तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। और कहो क्या सबूत दूं तुम्हें अपने प्यार का? प्लीज जवाब। जानती हूं आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। एनीवे, इससे पहले कि डिनर पर जाने का प्लान कैंसिल हो जाए, आप तैयार हो जाएं। डिनर कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोग्राम तुमने बनाया है और तुम ही इसे कैंसिल करोगे। अच्छा ये बताओ, अम्मी को डिनर का बता दिया? जाते वक्त आप खुद ही बता दीजिएगा, क्या पता मेरा बताना उन्हें अच्छा ना लगे। अच्छा मैं बता दूंगा, अब चेंज करके आ जाओ। मैंने पीतल नहीं सोना ही पसंद किया, तो मुनज़्ज़ा को जवाब से ज्यादा देर दूर नहीं रख सकती, क्योंकि सोना अपनी चमक खुद ही जाहिर कर देता है। क्या मसला सुना रहा तुम्हारे से? हर वक्त बैठी टीवी देखती रहती हो। अरे अरे अम्मी, क्या हो गया? किस बात का गुस्सा है? और अगर आपको भाई और भाभी का डिनर पे जाना पसंद नहीं था तो आप उन्हें मना करती ना, मुझे क्यों गुस्सा दिखा रही हैं? तुम्हारे भाई की अकल तो घास चरने चली गई है। नई नवेली दुल्हन को घर में छोड़ के पुरानी दुल्हन को लेके खाना खाने चले गए। उतर जाने, कैसा शहर है, कैसा शहर है जो उतर के ही नहीं दे रहा। अरे देवी ने मेरे बच्चे को पुजारी बना के छोड़ दिया। हमारी बहू भी मासूम ही निकली, भोली भाली। उसको तो जैसे जवाद के घर पे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये बात तो भाई को सोचनी चाहिए ना। और माया भाभी आज तक इतनी अच्छी अच्छी तकरीब में भाई के साथ डिनर पे नहीं गई, और आज ही उनको आउटिंग का ख्याल आ गया। दरअसल वो चाहती ही नहीं है कि जवाद भाई मुनज़्ज़ा भाभी के करीब हों। बस खाली खुली दूसरी शादी की इजाजत दे दी कि भाई के दिल पे हुकूमत जमा लें। कर ले, इतनी सियासत करनी है कर ले। किसी की भी हुकूमत ज्यादा अरसे नहीं चलती। ये किसी मुल्क की हुकूमत नहीं है अम्मी जो अपना वक्त पूरा करके चली जाएगी। ये भाई के दिल की सल्तनत है जहाँ भाभी का राज है, जो 8 सालों में खत्म नहीं हुआ, वो अब कैसे मुमकिन है? 8 सालों में इन दोनों के दरमियान तीसरा कोई नहीं आया था। अब मैं बहू ले आई हूं ना दूसरी। अब मैं देखती हूँ माया मुनज़्ज़ा को कितनी दिन दूर रख सकती है जवाद से। अरे वो तो मुनज़्ज़ा खानदानी है जो कुछ बोल नहीं रही, वरना जवाद जो हरकतें करता फिर रहा है, इस पे तो हमारी जवाब तलबी हो सकती है। जितनी आसानी से लड़की मेरी जिंदगी में आई है, क्या इससे मोहब्बत करना मेरे लिए इतना आसान होगा? नहीं, मेरी मोहब्बत सिर्फ माया के लिए है, और मैं उसे किसी और के साथ कैसे बांट दूं? आज इतनी सुबह सुबह उठ गई, वो भी जवाद का नाश्ता बनाने के लिए। शौहर की मोहब्बत कैसे दिल में उमड़ आई तुम्हारे? बाबा, हाय बेटा, हैप्पी बर्थडे। मुस्कुराती रहो बेटा, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखना चाहता हूँ। बाबा, यू आर द बेस्ट। थैंक यू बेटा, तुम मेरी जिंदगी हो,
मेरी जिम्मेदारी हो। हर बाप की तरह मैं भी चाहता हूं कि तुम्हें बेस्ट दूं। हमेशा खुश रहो बेटा। लव यू। लव यू टू। अम्मा के दिल का चैन थी मैं, बाबा की राज दुलारी थी। अम्मा के दिल का चैन थी मैं, बाबा की राज दुलारी थी। मैं अपने घर की जन्नत में एक हूर थी, शहजादी थी। क्यों प्यार के रिश्ते टूट गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। I love you so much. You're the best father in this entire world. No, no. You are the best daughter in the world. अब राह में कांटे उगते हैं, अब पैरों में शीशे चुभते हैं। ये कैसी सजा है, कौन कहे, क्या मेरी सजा कमल क्यों नहीं? ये वक्त है तुम्हारे घर आने का। अंदाजा नहीं है तुम्हें शहर के हालात का? तुम्हें फिक्र नहीं थी? जो तुम्हारे साथ थी इसको तो परवाह होनी चाहिए थी ना कि घर जल्दी पहुंचते। नहीं, मैंने कॉल की तो थी। मैं वो मां नहीं हूं कि जो औलाद फोन कर दे और मैं चैन से बैठ जाऊं घर में। आई एम सॉरी अम्मी, माया ने तो कहा था, बस वो मुझसे गलती हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती जवाब मेरी औलाद इतनी लापरवाह होगी। मैंने कहा ना आई एम सॉरी, गलती हो गई। अब जाओ। नहीं, यहीं ठहरो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम जाओ लड़की अपने कमरे में जाओ। एक बात बताओ जवाब, तुम्हारी शादी मुनज़्ज़ा से मैंने इसलिए की है कि मैं उसे शो पीस बना के घर में सजा के बिठा दूं? कब से बेचारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम उसके भी शौहर हो, तुम्हारे कुछ फराइज हैं, उसके भी कुछ हुकूक, उनको तो पूरा करने का सोचो। जाओ उसके कमरे में जाओ। कैसे बताऊं अम्मी को? इस लड़की के लिए मेरे दिल में सवाए हमदर्दी के कोई जज्बात नहीं है। जितनी आसानी से लड़की मेरी जिंदगी में आई है, क्या इससे मोहब्बत करना मेरे लिए इतना आसान होगा? नहीं, मेरी मोहब्बत सिर्फ माया के लिए है, और मैं उसे किसी और के साथ कैसे बांट दूं? शायद मैं सेल्फिश हो रहा हूं। इस सब में इस मासूम लड़की का तो कोई कसूर नहीं है, जो मेरे नाम से मंसूब होकर आई, और इसके हाथ क्या आया? बस तन्हाई। शायद अम्मी ठीक ही कह रही हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर कर इस रिश्ते की हकीकत को जुटला नहीं सकता। खाला अम्मी का दिमाग जो साजिश खेल रहा है, मैं उसमें उन्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मुनज़्ज़ा तो कच्ची है,
उसे काबू करना इतना मुश्किल नहीं जितना खाला अम्मी को जेर करना है। लेकिन अब पैर पटकने से क्या फायदा? जवाद तो चला गया मुनस्सा के कमरे में। नहीं, मैं जवाद को जानती हूँ। मेरी मोहब्बत का एहसास वो इतनी जल्दी नहीं मिटा सकते। हाय कुर्बान जाऊं मैं अपनी बहू बेगम पे। कसम अल्लाह पाक की, सवेरे सवेरे कदम रख के रौनक बढ़ा दिया अपने किचन की। वैसे मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि अगर बहू बेटियां हांडी में हाथ डाल दे तो बड़ी बरकत होती है जी। सुबह सुबह कम बोलने से भी बरकत होती है। हाय अल्लाह, आप तो बुरा मान गई। कोई मदद करूं आपकी मैं बहू बेगम? जाओ जाकर देखो साहब उठे हैं या नहीं। यहाँ खड़ी खड़ी बातें बना रही। जवाद का नाश्ता कौन बनाएगा? वो तो बहू बेगम ने बना लिया जी। चल जा देख कर जवाद उठा के नहीं। देखो बदतमीज आगे से गुजर के बाद। वैसे खैरियत? आज इतनी सुबह सुबह उठ गई, वो भी जवाद का नाश्ता बनाने के लिए। शौहर की मोहब्बत कैसे दिल में उमड़ आई तुम्हारे? ताजुब तो मुझे आप पर होना चाहिए खाला अम्मी। सुबह जवाद को ऑफिस ना भेजने पर कितनी बातें सुनाती थी आप मुझे, और आज आपको मेरा जवाद के लिए कुछ करना बुरा लग रहा है। नहीं, बुरा क्यों लगेगा?
मैं तो बस ये हैरान हो रही हूँ कि मेरी बात तुम्हें समझ तो आ गई, लेकिन देर से आई। खैर, अच्छी बात। शन्नो को भेजती हूँ, जवाद के कमरे में ही नाश्ता देकर आ जाइए। I'm so sorry for last night. मुझे पता ही नहीं चला कि आप कब आए। तुम रात तो कुछ परेशान लग रही थी। खैरियत? बाबा की बर्थडे थी। गुड। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? छोटी दुल्हन नाश्ता। ये तुम यहाँ क्यों ले आई हो? हम नाश्ते की टेबल पे आ ही रहे थे। मैं नहीं आई जी, वो बीबी जी ने मुझे कहा था कि आप लोगों का नाश्ता कमरे में दे दूं। लेकिन अच्छा अच्छा ठीक है, यहीं रख दो। जी। और कुछ चाहिए आप लोगों को? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस तुम जाओ। आपको नहीं लगता कि हमें नाश्ता सबके साथ मिलकर करना चाहिए? माया आपी को कितना बुरा लगेगा। तुम उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि वो अभी सो रही है और अम्मी को पता है कि हम लोग रात को बहुत लेट आए थे, इसलिए उन्हें नाश्ता अंदर ही भिजवा दिया। आओ शाबाश। I'm so sorry for last night. मुझे पता ही नहीं चला कि आप कब आए। तुम रात तो कुछ परेशान लग रही थी। खैरियत? बाबा की बर्थडे थी। गुड। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हारे साथ चलता। नहीं, मैंने उन्हें फोन कर लिया था, फोन पे ही विश कर दिया था। ओह, फिर तो सॉरी मुझे कहना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट दिन जाया हो गया। चलो यूँ करते हैं कि मैं ऑफिस जाते वक्त तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, आप मेरी फिक्र मत करें। मुझे जाना होगा तो मैं आपसे कह दूंगी। नाश्ता कर ले, ठंडा हो जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप बीबी जी की सगी भांजी है। भला कोई अपने खून के साथ ऐसा भी करता है? और तो और मुझे सबसे ज्यादा हैरत तो छोटे साहब पे हो रही है। छोटी दुल्हन ने मुझे कहा कि नाश्ता बाहर ले जाओ, वो तो साहब जी ने ही कहा कि नाश्ता रूम में लगा दो। इतनी सी भी फिक्र नहीं है उन्हें आपकी। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जिसकी वजह से तुम्हें उनका मूड इतना अच्छा लगा? अपने हाथों से नाश्ता कराया या कोई प्यार भरा जुमला कहा तुमसे? बीजान हमेशा कहा करती थी कि मेरी दाएं आंख मुनज़्ज़ा है तो बाईं शहरोज, और जब जायदाद की तकसीम की बात आई तो उन्हें सिर्फ मुनज़्ज़ा ही नजर आई, मेरा बेटा नहीं। वो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। बंद करो अपनी मासूमियत का ये ढोंग। हमारे नापाक वजूद की तरह तुम्हारे नापाक इरादे भी सामने आ गए। रिश्तों में फूट डलवाकर तुम्हें कभी सुकून मैसर नहीं होगा मुनज़्ज़ा, याद रखना तुम मेरी ये बात। खाला अम्मी, आप इतनी ना समझ तो कभी ना थी। क्या मतलब? एक करोड़पति बाप की बेटी के लिए कुंवारे लड़कों के रिश्तों की कमी तो ना होगी। जवाब, मुझे तुम्हारी बेगम के किरदार पे शक है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई बात है भी ना तो मुझे पहले बता दो, पता लगाने में मैं मिनट भी नहीं लगाऊंगी। तुम खुश हो ना?